बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। सेम उसी वे में आप इसको सॉल्व करेंगे। देख लें आप, स्टेटमेंट उसी तरह से आपको दी गई है, जस्ट आप कह लें कि पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ट्राई एंगल बना लें। राइट एंगल ट्राई एंगल वर्टेक्स ए को उसने राइट एंगल कहा है, सो इसको हम ए कह लें क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। बेसिकली हमने डिस्टेंस फाइंड करने हैं और पाइथागोरस थ्योरम से एज की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद हमने ए सी का डिस्टेंस और बी सी का, ये हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हमने ए और बी का डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे ए बी राइट कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस लेने के लिए हम ए और बी के पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये ए का पॉइंट, ये बी का पॉइंट, ये x2 की वैल्यू है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो हैं वो राइट कर लेते हैं। 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 7 माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि y2 7 है, y1 माइनस 1 है। इसका स्क्वायर ले लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू, इसको स्क्वायर का फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हम ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम पढ़ चुके हैं। वो आपके पास होता है a माइनस बी ओ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए की वैल्यू आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर लें, प्लस बी की वैल्यू एच है, उसका स्क्वायर लें, माइनस लगाएं 2 फार्मूले का। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे एच है, वो ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। प्लस 7 में 1 ऐड करें, 1 माइनस करेंगे, सॉरी 6, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस वे में ये स्क्वायर रूट ले लें आप। 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4h प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हमारे पास आ जाता है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, फिर एच की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि माइनस 4h है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 36 और ये 4, इसको ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट। अब ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई है, मीन ए बी का डिस्टेंस आ गया है। अब हमने बी सी का डिस्टेंस लेना है। हम यहाँ पे बी सी ले लेते हैं। बी सी के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट्स आपने बी और सी के यूज़ करने हैं। ठीक है, बी और सी के, तो -6 -2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6 -2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं -7 और -7। ठीक है, वैल्यू आपके पास आ रही है -7 एंड -7 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास -8 इसका स्क्वायर प्लस -7 ऐड हो गया -14 स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 14 का स्क्वायर आप लेते हैं तो 196 आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये स्क्वायर रूट लगा लें, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें। 6 में 4 ऐड करें 10, 0 लगा 1 कैरी, तो 9 में 6 ऐड करें 15। ठीक है, और 1 जो ऐड करेंगे तो 16, 6 लगेगा 1 कैरी 4 1 5 और एक ऐड करेंगे तो सॉरी ये 1 है तो ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 260 वैल्यू आपके पास आ गई है बी सी की। ठीक है, नाउ हमने वैल्यू लेनी है ए सी की। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं ए सी का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ए की वैल्यू और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे -6 और -8 स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर -7 और -1 आ जाएगा। ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब ये जो वैल्यू इसको आप फार्मूले के अकॉर्डिंग ही ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लें और बाकी वैल्यूज़ ले लें। माइनस को कॉमन लेके आप स्क्वायर के साथ लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। मीन -1 आप यहाँ से कॉमन ले लें और स्क्वायर तो उसके साथ भी आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। सो आप ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव काउंट करें। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेते हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला यूज़ करते इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप अगर राइट करना चाहें तो -1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं
उसका स्क्वायर, आपने -1 कॉमन लेके उसका स्क्वायर सेपरेट कर लिया, यहाँ पे 6 + एज का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस -7 -1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट मीन ये इस तरह से वैल्यू आपकी बन जाएगी कॉमन लेके। अब इसको ओपन करते हैं, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + एज, सो हम 6 का स्क्वायर लेंगे प्लस एज का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू 6 सेकंड वैल्यू एज लगा लें प्लस यहाँ पे आपके पास है -8 स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आप यहाँ पे ले लें। ठीक है, अब फर्दर इसको आप सॉल्व कर लें, 6 का स्क्वायर लेंगे आप वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, एज स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12 एज और प्लस 8 का स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ए सी की। ठीक है, मीन ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर स्टार्ट में ले लें प्लस 12 एज लिखिए, हम 64 में आपने 30 ऐड करना है तो ऐड होके ये 100 हो जाता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ये वैल्यू हमारे पास आ गई है ए सी की। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, आपके पास आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम ले रहे हैं, वो आपके पास इक्वल होता है, यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे BC है, हम उसको राइट कर लेते हैं, उसका स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू आपके पास है AB, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने डायग्राम बनाई है उसके अकॉर्डिंग, प्लस यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी AC और इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। BC की वैल्यू हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट 260, इसका स्क्वायर ले लें, इक्वल लगाएं। AB की वैल्यू देखिए हमारे पास AB की जो वैल्यू आई थी वो ये वाली आई थी, A स्क्वायर -4H स्क्वायर -4H प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट था, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर ले लें प्लस AC की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आई है, AC की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है A स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट था और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट तीनों वैल्यूज़ के रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 260 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर -4H प्लस 40 प्लस ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी H स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, A स्क्वायर और A स्क्वायर ऐड होके 2A स्क्वायर हो जाएगा -4H और 12H जो है वो प्लस 8H हो जाएगा आपके पास। 100 में आप 40 ऐड करें तो प्लस 140 हो जाता है, यहाँ पे 260 आ जाएगा आपके पास। इसको जो है आप इक्वल के इस साइड पे ले आएँ। ठीक है, या इसको हम मूव कर लेते हैं, इस साइड पे 260 -140 आ जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस 8H इस तरह से राइट कर लें। आप देखें 260 में से आप 140 माइनस करते हैं तो आपके पास 120 आ जाता है, यहाँ पे है 2H स्क्वायर प्लस 8H। इस वैल्यू को भी उधर मूव कर लेते हैं, हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 2A स्क्वायर प्लस 8H माइनस 120 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप इसको मूव करेंगे इस साइड पे 0 रह जाएगा। मैंने इस वैल्यूज़ को पहले राइट कर लिया। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप राइट कर सकते हैं। इसी को आपने मूव किया ना तो उसको हमने माइनस का कर लिया। अब यहाँ से देखें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लें, वैल्यू रिमेनिंग है A स्क्वायर प्लस 4H माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा, 0 की डिवीजन में आएगा 0 हो जाएगा, सो H स्क्वायर प्लस 4H माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने की हुई है, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है, उसमें हमने फैक्टराइजेशन की है। सो अब देखें जब हम इनको सॉल्व करेंगे सो हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो हम एज इट इज़ राइट करते होते हैं, A स्क्वायर और -60 एज इट इज़ राइट करें। अब बिटवीन में आपको 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके भी देख लेते होते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। ये आ रही है -60 H स्क्वायर। तो बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 H स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो बिटवीन वाली वैल्यू होती है जो कि 4H है वो आना चाहिए। सो आप देखें 60 जो है वो किस टेबल में आपके पास आ सकता है। ठीक है,
तो 6 के टेबल में ये आ जाता है, ठीक है, 6 10 टाइम, ठीक है, और 10 में से 6 माइनस करें तो 4 भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ एक 10 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने जो वेरिएबल है वो यूज़ करना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, जो कि यहाँ पे एज है, तो दोनों के साथ एज लगा लें। अब आप साइन लगाएंगे, साइन लगाने के लिए आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाना है जो कि आपने बिटवीन वाली वैल्यू के साथ लगाया था। यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस ले लें, ये ऑटोमेटिकली माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का होगा तभी आपके पास 4 एच आएगा। 10 एच में से -6 एच करेंगे तभी आपके पास ये बिटवीन वाली वैल्यू आएगी। अब देखिए फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप एज कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा एज प्लस 10, इन दोनों में से -6 कॉमन लें, वैल्यू आ जाएगी एज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपने माइनस बाय लिया इसलिए दोनों वैल्यूज़ का साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू सेम है। आप अगेन इसको कॉमन ले लें, एज प्लस 10 कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा ये वाला एज और यहाँ से -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एज प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रखें आप, यहाँ पे एज -6 इज इक्वल टू 0। आपको एज की वैल्यू चाहिए, 10 को मूव करें उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इस साइड से भी 6 को मूव करें उस साइड पे जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू एज की आ गई है 10 -10 और एज की वैल्यू यहाँ से आ गई है 6। सो एज की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गई है -10 और 6, ठीक है। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स A, B, C एंड D एज इट्स वर्टिसेस। वो कह रहे हैं आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। क्वाड्रिलेटरल फिगर ऐसी फिगर होती है जिसकी चार साइड्स होती हैं आपके पास, ठीक है। तो कोई भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं उसमें, यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं जिसकी 4 साइड्स हों। उसने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, तो जो उसकी साइड्स हैं उनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। शो दैट द फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। वो कहता है फिर आपके पास जो मिड पॉइंट आएंगे उनको कंसेक्टिवली एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ आप इस तरह से ज्वाइन करें तो एक पैरेललोग्राम आपको बना दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, कि ये जो है ना ये हमारे पास वो फिगर है जो उसने हमें दी है, उसके पॉइंट्स उसने 4 वर्टेक्स दिए हैं, A, B, C और D हम ले लेते हैं, और उसने कहा मिड पॉइंट इनके, इसका ये मिड पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, आपने ये वाला मिड पॉइंट भी, ये भी और ये भी मिड पॉइंट आपने जो है वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आप इन पॉइंट्स को जो है वो कोई नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे A, B, C, D लिया है तो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, E, F, G, H, इस तरह से आप इनको नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब A, B का मिड पॉइंट जब आप फाइंड करेंगे तो A और B पॉइंट्स की वैल्यू यूज़ कर लेंगे और मिड पॉइंट का नेम हम E दे लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यूज़ जब राइट करेंगे तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं E, ठीक है। सो E जो है वो मिड पॉइंट x और y आपके पास इक्वल होगा, यहाँ पे A और B के अकॉर्डिंग आप ले लेना है। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू ले लें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है x1 + x2, तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक। सो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 7/2, कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू है ये 3 + 7/2, ठीक है। अब यहाँ से देखें 9 में से 7 माइनस करें 2/2 और ये 7 में 3 ऐड करें 10/2। इस वैल्यू को कट कर दें, 2 1 टाइम 1 2 5 टाइम 10। सो मिड पॉइंट आ गया 1 और 5। सो ई मिड पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ हमने अब एफ़ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो एफ़ मिड पॉइंट आपके पास इक्वल होगा बी और सी के, ठीक है, बी और सी के अकॉर्डिंग अब आप x1 की वैल्यू लेंगे। x1 की वैल्यू -7 है, सो आप वो ले लेंगे, ठीक है। और x2 की वैल्यू जो है वो -3 है, सो -3/2 ले लें। यहाँ पे फिर आप वैल्यूज़ ले लेंगे 7 जो कि y1 की वैल्यू है और y2 की वैल्यू है -7, ठीक है। इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें -7 -3 -10/2, ये आ जाएगा 7 - 7 0/2। सो यहाँ पे वैल्यू आप जो राइट करेंगे वो आ जाएगी -5, ये आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ मिड पॉइंट आ गया है।
अब हमने जो मिड पॉइंट फाइंड करना है वो जी मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो जी के लिए आप पॉइंट देख लें, सी और डी यूज़ होंगे, ठीक है। जी के लिए आपके पास जो पॉइंट है वो सी और डी के यूज़ होंगे। तो सी के पॉइंट जो हैं वो आपके पास -3 और 7 है। सो x1 की वैल्यू -3 और डी पे है 5, तो +5/2 आप लगा लेंगे, ठीक है। कॉमा लगाएं, फिर -7 और +5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से देखें आपने सी और डी के अकॉर्डिंग x1 -3, x2 5, सो -3 +5, तो यहाँ से आप देखें -7 और ये वाला माइनस तो हो जाएगा, ठीक है। ऐड होके प्लस हो जाए, सॉरी प्लस ही होना है, तो -7 और -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप -5 लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया था मैंने। अब यहाँ पे देखें 5 में से 3 माइनस करें, 2/2, देखिए -7 -5 वैल्यू आ जाएगी -12/2। 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, सो यहाँ पे 1 एंड -6 पॉइंट आ गया आपके पास, जो कि जी पॉइंट मिड पॉइंट आपने फाइंड किया। नाउ लास्ट मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, वो एच है, वो ए और डी के साथ आप फाइंड करेंगे, ठीक है। एच हमने फाइंड करना है, ए और डी के साथ फाइंड करेंगे। सो ए की वैल्यू में x1 9 है, डी में 5 है, सो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे y2 3 है और यहाँ पे -5/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें, आप इसको सॉल्व कर लें, 9 में 5 ऐड करें तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 14, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाती है? 14। आप यहाँ पे राइट कर लें, 14/2, कॉमा लगाएं, फिर देखें 3 - 5 है, सो -2/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एज की कर रहे हैं, मिड पॉइंट एज वाला, ठीक है। यहाँ से देखें 2 7 टाइम 14 और यहाँ पे 2 -1 आ जाएगा, 2 1 टाइम 1, तो -1। ये मिड पॉइंट आपके पास आ गया है एच, ठीक है। मिड पॉइंट हमने फाइंड करने थे एक, तो वो हमारे पास आ गए हैं, ये EFGH मिड पॉइंट आ गए। सेकंड उसने कहा था कि आपके पास ये जो मिड पॉइंट आएंगे, उसने कहा था शो दैट द फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली आप एक दूसरे के साथ इसको ज्वाइन करें ऐसे, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें और इसको इसके साथ ज्वाइन करें, तो ये पैरेललोग्राम बनाएं, ठीक है। अब ये देखें, ये पैरेललोग्राम की ही शेप बन रही है, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम को प्रूफ जब हम करेंगे, सो हम इनकी चारों साइड जो है वो फाइंड करेंगे, EF FG GH और HE जो है वो हम फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती हैं, मीन HE जो है वो GH या FG के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से EF जो है वो GH के इक्वल आनी चाहिए। देन फिर हम कह सकते हैं कि जो आपके पास फॉर्म्ड आपकी फिगर बनी है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है E और F की, कंसेक्टिवली उसने बोला था। सो E और F हम फाइंड कर लेते हैं, मिड पॉइंट हमारे पास आए हुए हैं। सो E और F का डिस्टेंस हम ले लेंगे इस तरह से, ठीक है, E और F का। सो E की वैल्यू आप चेक कर लें 1 5, F की वैल्यू हमारे पास -5 और 0, सो -5 और -1 हम राइट करेंगे क्योंकि x2 -x1 होता है। तो यहाँ पे -5 और -1 आप लिखेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर लें, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 0 एंड -5, तो 0 एंड -5 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट लें 5 और ये -6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर लें 36 प्लस 5 का स्क्वायर लें 25 स्क्वायर रूट। अब 5 में 6 ऐड करें, 11 1 लगा, 1 कैरी 3 2 5 एंड 6, तो 61 स्क्वायर रूट आपके पास आ गया है। EF की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ कंसेक्टिवली हम चलेंगे, सो हम अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे F और G की। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे F और G का डिस्टेंस हम ले लेंगे, F और G के अकॉर्डिंग हमने अब लेना है, ठीक है। अब हम F की वैल्यू को यूज़ करेंगे, ये F की वैल्यू आई है हमारे पास और ये G की वैल्यू आई है, तो ये आपके पास 1 है और ये -5 मीन x2 और ये x1, 1 + 5 हो जाएगा, 1 + 5 स्क्वायर। क्यों प्लस हुआ? क्योंकि ये माइनस का है, प्लस लगाएं। यहाँ पे y2 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 0, सो -6 और +0
स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ये 5 और 1 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लगा लें। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 में 36 ऐड करते हैं तो 72 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट। सो एफ जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। नाउ हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, अब हमने वैल्यू लेनी है जी और एच की, ठीक है। जी और एच का हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। जी और एच के अकॉर्डिंग वैल्यू हम ले लेंगे। जी की वैल्यू ये वाली है और एच की वैल्यू ये है, तो 7 - 1 हम राइट करेंगे यहाँ पे। 7 - 1 स्क्वायर ले लें प्लस फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है -1 और ये -6 है, सो -1 + 6 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट लगा लेंगे आप, ठीक है। 7 में से 1 माइनस करें 6 स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करें 5 स्क्वायर और यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। दोनों को ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी 61 स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ हमारे पास लास्ट वैल्यू रह गई है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वो पॉइंट अब यहाँ से देखें, आपके पास एच और ई का पॉइंट है, ठीक है। एच और ई पॉइंट हमने लेना है, एच एंड ई का डिस्टेंस हमने लेना है। तो एच की वैल्यू हमारे पास जो है हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, एच 7 है, एच और ई। तो पहले हम ई की लिखेंगे, ई की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं हम, 1 और 5 है। सो 1 - 7 हम लिखेंगे, 1 - 7 स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 होता है, सो y2 आपके पास है 5 और y1 की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेते हैं -1 है, ठीक है। सो +1 हो जाएगा, +1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 y2 - y1 होता है, तो ये वाली सेकंड वैल्यू अगर माइनस की हो तो वो फिर पॉजिटिव हो जाती है। इस तरह से आप राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 - 7 - 6 स्क्वायर प्लस 5 में 1 ऐड करें 6 स्क्वायर और ये आप स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये स्क्वायर रूट, ये एच ई फाइंड कर रहे हैं, सो हम इसका डिस्टेंस इस तरह से राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको ऐड करें तो 72 स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। एच ई हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम चारों वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो मिड पॉइंट, ठीक है, हमने फाइंड किए थे, फिर उससे हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड की हैं, डिस्टेंस फाइंड किए हैं, तो उनको हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ई और एफ़ का फाइंड किया था, ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ई एफ़ का डिस्टेंस आपके पास आया है स्क्वायर रूट 61। फिर नेक्स्ट हमने एफ़ जी का लिया है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एफ़ जी, उसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 72 स्क्वायर रूट, ठीक है, 72 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस लिया है जी और एच का, जी और एच का डिस्टेंस वो आ गया है 61 स्क्वायर रूट। फिर नेक्स्ट हमने लास्ट पे जो है वो डिस्टेंस लिया है एच ई का डिस्टेंस, ठीक है, वो हमारे पास आया है 72 स्क्वायर रूट। अब ये 4 डिस्टेंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब जो हमने पैरेललोग्राम जो बनाई थी वो यहाँ पे हम इस तरह से अगर ड्रा कर लें और उसको पॉइंट्स के नेम दे लें तो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स थे ना, ये हमारे पास ई, ये एफ़, ये जी और ये एच हमने लिया था, ठीक है। अब ई और एफ़ का डिस्टेंस आपके पास 61, ये वाला डिस्टेंस और जी और एच का डिस्टेंस ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो आपके पास कंडीशन होती है वही होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। सो ई एफ़ इक्वल होना चाहिए जी एच की। सो यहाँ पे देखें ई एफ़ 61, जी एच भी 61 स्क्वायर रूट, फिर आपके पास ई और जी और यहाँ से एच और ई का जो है डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए। देखें ई और जी आप यहाँ पे देखें, या एफ़ जी, सॉरी ये एफ़ है, सॉरी एफ़ आप लेंगे, एफ़ और जी की वैल्यू 72 स्क्वायर रूट और एच और ई की वैल्यू आपके पास 72 स्क्वायर रूट। इट्स मीन ये वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आ गई हैं, अपोजिट साइड जो थी वो इक्वल आनी थी। सो लास्ट पे अब हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे। आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, सिंस ऑपोजिट
साइड्स। अब ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं। ई एफ है, सो ई एफ है आपके पास, ये इक्वल आई है आपके पास जी एच की, ठीक है, जी एच के इक्वल है। एंड नेक्स्ट ऑपोजिट साइड सी एफ जी आपके पास इक्वल है एच ई की, ठीक है, एच ई की। ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल आ गई हैं। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, सो ई जो पॉइंट्स थे एफ जी एंड एच इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। या आप कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं, सो पॉइंट्स आप ये भी राइट कर सकते हैं, ई एफ जी एंड एच फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट आपने लास्ट पे राइट कर देनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।